कितना टाइम और लगेगा? मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ। कम ऑन, जल्दी आओ ना। आप लोग यहाँ? क्या हुआ, कुछ पता चला? सब पता चल गया। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। But why? वो भी पता चल जाएगा आपको। चलो। अरे आप ऐसे कैसे तलाशी ले सकते हैं? रुकिए सर। सर मैडम, सर्च वारंट है हमारे पास। दिखाइए। घर की तलाशी लो। अरे रुकिए, आप लोग ऐसे मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते सर। प्लीज रुकिए। इनके घर का कोना कोना छान मारो। नहीं सर। साहब, इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों, प्यार और अपराध के बीच पिरोई हुई एक सच्ची घटना को लेकर मैं कुणाल सिंह राजपूत अपने इस शो प्यार में सावधान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुंबई में घटित इस घटना ने रिश्तों को तार तार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आपको इस वास्तविकता से रूबरू कराऊंगा तो आप भी उतना ही चौंकेंगे जितना कि इस समय पुलिस चौंक रही है। दोस्तों, उस संदूक में क्या था? एक डेड बॉडी जिसका मर्डर किया गया था, या फिर किसी मासूम को उस संदूक में कैद कर दिया गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई? ऐसे कई सवालों के जवाब ढूंढने में पुलिस इस समय उलझी हुई है। तो आइए हम सब मिलकर इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सच क्या है। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसी रही तुम्हारी ग्रुप स्टडी? फाइन। चल आजा। देखो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा है। अच्छा, आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ मम्मा, यू नो ना, आपकी बेटी को टॉपर आने की आदत हो गई है। पहले ही बता दी हूँ, क्लियर कर लिया मैंने। आखिरकार बेटी किसकी है? प्राउड ऑफ यू। अच्छा ये बताओ, ऑमलेट खाओगी? हाँ मम्मा। ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मम्मा मैं देखती हूँ। हेलो मैम। हेलो जी, आप कौन? जी मैं मोहित का भाई रोहित। मोहित भाई ने मुझे यहाँ ड्राइवर की नौकरी के लिए भेजा है। जी आइए। जी आप बैठिए, मैं मम्मा को बुला कर लाती हूँ। जी। मम्मा
हेलो मैम। हेलो, बैठो। मम्मा ये रोहित। अच्छा, तो तुम रोहित हो? जी मैम। मम्मा मैं चेंज करके आती हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। पर बेटा पहले अपना ब्रेकफास्ट तो कर लो। मैं लेट हो रही हूँ माँ। अच्छा ठीक है। ये मेरी बेटी रेशमा। अच्छा, मोहित ने तुम्हें तुम्हारा काम तो समझा दिया होगा ना? हाँ मैम। फुल टाइम जॉब है ये बताया? जी। ठीक है, तो तुम एक काम करो, रेशमा को अभी कॉलेज ड्रॉप कर दो और शाम को 3 बजे उसे वापस घर लेकर आना, और ये रूटीन डेली फॉलो करना होगा। ओके? ओके मैम। मम्मा मैं निकलूं? हाँ बेटा। रोहित जी। तुम रेशमा को कॉलेज तक ड्रॉप कर दो। ओके? जी मैम। जाओ बेटा। बाय मम्मा। बाय बाय। सॉरी यार, शाम को थोड़ा मुश्किल है, नहीं आ पाऊंगी। वो एक्चुअली क्या है ना कि मम्मा को किटी पार्टी में जाना है, तो हाँ अकेली हूँ। अच्छा तू एक काम करना, तू आजा मेरे घर प्लीज, मान जा, इससे मेरी स्टडी भी हो जाएगी। प्लीज प्लीज। क्यों, तुझे क्या हो गया अब? ओफ, ओके चल बाय। मैम आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? बीकॉम फर्स्ट ईयर। बीकॉम? अरे वाह। हाँ। वो एक्चुअली मैंने भी कॉमर्स से बीकॉम ग्रेजुएशन की है। वाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन? और वो भी टॉपर। फिर ये ड्राइविंग हॉबी और फॉर मनी? वो एक्चुअली बेरोजगारी और थोड़ी सी मजबूरी। वो क्या है ना मैम, एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो भाई को पढ़ा लिखा कर दुबई भेजना है और बहन की शादी। बस अब ये सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे है। Oh, finally, so I have educated driver. हेलो मम्मा, आप कहाँ? मैं पहुँच गई। हाँ बेटा, बस 10 मिनट में आती हूँ। कमाल की खूबसूरती। ओके। ओके? मम्मा 10 मिनट में आ रही है। ओके। मुझे रोहित का नेचर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मतलब? उसे हमारे घर पे अभी 1 दिन भी नहीं हुए और वो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है।
तुम्हारी कोई जीएफ है? जी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, हो भी नहीं सकती। मतलब अब तुम इतने हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, फिर भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। पता है क्यों? क्यों मैम? क्योंकि तुम्हें खूबसूरत लड़कियों की तारीफ करना नहीं आती और लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैम सच कहूँ तो आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है और जो आपकी ड्रेस है ना उसमें आप बहुत प्यारी लग रही है, बहुत। थैंक यू। अब आप हैंडसम के साथ साथ समझदार भी हो। थैंक यू मैम। आप भी बहुत खूबसूरत है वैसे। बस इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं है तुम्हारे पास तारीफ करने का? जी वो क्या मैम मैम लगा रखा है? हाँ, मेरा नाम सुनीता है। ये मैम मैम से ऐसा लगता है जैसे कि मैं कोई बहुत एजेड लेडी हूँ, ओल्ड लेडी। सुनीता बोलो। सुनिए। जी मैम, अब आई मीन सुनीता जी, एक पर्सनल सवाल पूछो आपसे? बिंदास पूछो। वो मोहित भैया बता रहे थे कि आपके पति आपके साथ नहीं रहते। अब तुम कुछ ज्यादा पर्सन नहीं हो रहे हो? अब बस वो ऐसे ही पूछ लिया। आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी। हाँ, वो मर्चेंट नेवी में है। 18 साल पहले हमारी लव मैरिज हुई थी। 3-4 साल तो सब ठीक ठाक चला, फिर उनके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं हुआ, वो बिजी रहने लगे। बस 2-3 साल से हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है और हम लोग ने अब सेपरेट होने का फैसला किया है। कोर्ट में अभी डिवोर्स केस चल रहा है। रेशमा अभी अंडर एज है, तो कोर्ट के फैसले के बाद उसकी कस्टडी मुझे मिल जाएगी। बस इतनी सी कहानी है मेरी। चले मैम, सॉरी सुनीता जी, चले? चले? ओके। मैं आई हेल्प यू? तुम अंदर कैसे आए? वो मैम दरवाजा खोला था तो मैंने सोचा आपको बता दूं, आप बंद कर दीजिए वरना कोई भी घुस आएगा। ये मम्मा भी ना हमेशा की तरह वापस भूल गई। कुछ लोगे? हाँ, नहीं मैम, वो मैं आपको बताना भूल गया, आज मेरा बर्थडे है। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। केक काटते हैं। आओ। अरे क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? मम्मा, मुझे रोहित का नेचर कुछ ठीक नहीं लग रहा। मतलब? उसे हमारे घर पे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुए और वो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा है। बेटा एक बात बता, उसने तेरे साथ कुछ जबरदस्ती की क्या? मम्मा, आप उसे समझा दीजिए, वो अपने दायरे में रहे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. रहने दो, मैं खा लूंगी। अरे मैं खिलाता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, मैं खा लूंगी। देखो, आज मेरा बर्थडे है तो मैं बर्थडे बॉय हूँ, तो आज तो मेरा कहना मानना ही पड़ेगा आपको। मुँह खोलिए। ये वाला ज्यादा मीठा।
रेशमा, तुम मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें तो आएगी नहीं, पर आज मुझे खुद पे शर्म आ रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम वो रेशमा कॉलेज के लिए चली गई क्या? हाँ, वो तो चली गई। इतनी जल्दी? लेकिन मैम मैं तो टाइम पे आया हूँ। हाँ, बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके। वहाँ नहीं, यहाँ बैठो। जी। वो मैम, मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो। मैं कुछ समझा नहीं मैम। कमाल है, कल ही मैंने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम गुड लुकिंग हो, स्मार्ट हो, और आज ही तुमने मुझे रॉन्ग साबित कर दिया। मैं कुछ समझा नहीं मैम। कल तुम्हारा बर्थडे था। हाँ, कल बर्थडे था मेरा। लेकिन तुम्हारे आई कार्ड में तो तुम्हारी बर्थ डेट 26 जुलाई है ना? कल तो 23 मार्च था। हाँ मैम, वो एक्चुअली मेरे डॉक्यूमेंट्स में 4 महीने आगे की डेट लिखी हुई है। लेकिन एक्चुअल मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 मार्च है। मैंने कहा ना कि तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो। अब मेरा इशारा किस तरफ है ये तो तुम अच्छी तरह से समझ गए होगे ना। ये एक नेवी ऑफिसर का घर है। अगर यहाँ कुछ भी गलत किया ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो, मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ और एज के जिस दौर से मेरी बेटी आज गुजर रही है ना, उस दौर से कभी मैं भी गुजर चुकी हूँ। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक मर्द के दिल में एक औरत के लिए कब कब क्यों क्यों चल सकता है, समझे? मैम प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। एक ड्राइवर हो तो ड्राइवर की औकात में रहो। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर सकती हूँ। जबरदस्ती के इल्जाम में तुम्हें जेल भी डाल सकती हूँ। मैं मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए मैम। लेकिन तुमने ये गलती माफी के लायक नहीं की है, तुमने तो सजा वाली गलती की है। और इस गलती की सजा तुम्हें मिलना बहुत जरूरी है ताकि तुम आगे से ऐसी कोई गलती ना करो। कैसी सजा मैम? रिलैक्स, मैंने रोहित को समझा दिया है, अब वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा। उसको उसके किए की सजा भी मिल चुकी है। डोंट वरी। उफ, ये मम्मा भी ना आज फिर से दरवाजा खुला पड़ा है। मम्मा आप कहाँ हो? मम्मा, मम्मा आप कहाँ हो? मम्मा, मम्मा। जो इंसान खुद की बेटी पर ही गंदी नजर रखता है, उसके साथ ये गलती माफी की नहीं, सजा के काबिल है।
रेशमा, बेटा देख बेटा। बेटा मत कहो मुझे, क्योंकि तुम मेरी माँ कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हें तो आएगी नहीं, पर आज मुझे खुद पे शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसे गिरी और वाहियात औरत की बेटी हूँ। जस्ट शट अप। कुछ भी बोल रही है। देख देख रेशमा, मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। प्लीज बेटा, मुझे समझने की कोशिश कर। क्या समझने की कोशिश करूँ? हाँ, इसको सब पता चल गया। क्या समझूं मैं कि तुम एक बच्चलन औरत हो क्या करूं? जो मेरे पापा को धोखा दे रही है, मुझे चीट कर रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। एक ऐसे मर्द के साथ रंगरलियां मना रही है जिसकी गंदी नजर उसके खुद की बेटी पे है। ये उसे नहीं मानेगी। आज वैसे भी पापा आ रहे हैं, मैं सब बताऊंगी उन्हें। रुको रुको तुम दोनों। नहीं, तू किसी से कुछ नहीं कहेगी। मैं सब कहूंगी। अरे चुप! बोला ना, नहीं बताएगी मतलब नहीं बताएगी। तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं बताऊंगी। बताएगी तब ना जब बताने के लायक बचेगी। बेटा प्लीज बेटा, एक बार मम्मा की बात सुनो। मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ, प्लीज। दोस्तों, कई बार हम अपने घर में सर्वेंट या ड्राइवर रखते समय ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वो इंसान किस नेचर का है। कई बार ऐसा होता है कि हम जानने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमारे हजारों सावधानियां बरतने के बाद भी हम उस इंसान को समझ ही नहीं पाते। और ऐसा होना एक आम सी बात है, क्योंकि इंसान का मस्तिष्क ही इतना जटिल होता है कि बड़े से बड़ा मनोवैज्ञानिक भी कई बार उसे समझने में विफल होता है। तो हम तो एक आम इंसान हैं। दोस्तों, स्त्री पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षित होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब ये आकर्षण था या वासना? दोस्तों, एक मां अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अपने नाजायज रिश्ते को दुनिया की नजरों से छुपाने के लिए क्या एक मां इतना भी गिर सकती है कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा सलूक करे? अब ये कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है, देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, क्या रेशमा अपनी मां को माफ कर पाएगी? क्या रेशमा के पिता तक ये सच्चाई पहुंच पाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी का अगला भाग। तब तक के लिए रहिए सतर्क और सावधान, खासकर प्यार में। नमस्कार। सर, मैंने अपनी बेटी को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। हो ना हो, ये मेरे पति का काम है। रेशमा कहाँ पे है? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अब समझ में तो मुझे आ रहा है। सब लोग मिलकर मेरा काट रहे हो ना तुम लोग।